Yes, sir. Shubham, Govind this side from Mobile Technologies. Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, very good morning. How's you? I am good, sir. Yeah, And that's good to know from you. Yeah, I'm also fine. Thanks for asking. So Shubham, you had like recently an interview in our company. Mr. Prakash has been taken that. Okay, that was quite good. So how was the interview? the weather is very Your voice is not coming actually. kind of probably a terrible. So are you comfortable in English or should we have to go with Hindi? But we go with Cindy. Okay, no issues. तो शुभम इंटरव्यू अच्छा था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया. तो या दैट वाज क्वाइट गुड. या शुभम, कितना एक्सपीरियंस है आपको? सर मेरे को 2.2 years का एक्सपीरियंस है लारावेल में लाइव वायर में. ठीक है, 2.2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है. अभी आपका करंट सीटीसी क्या है? मेरा इन हैंड मंथली इन हैंड आता है वो 32,000 आता है. और अभी आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैंने एक्सपेक्टेशन मैम को 48 की बताई थी सर. ठीक है, और ये कहाँ तक नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है सर. जैसे कि मैं बता दूँ, अभी मेरे पास एक ऑफर लेटर पड़ा हुआ है 3 महीने का, 46 का है वो. ओके, तो कहाँ का है? उदयपुर की कंपनी है सर वो. आप कहाँ के? मैं लखनऊ से हूँ. आप लखनऊ से? लखनऊ यूपी? यस सर. चलो, इलाहाबाद का शहर है. चलो अच्छा है. तो आप वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मे बी वो आपके करंट लोकेलिटी से दूर पड़ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है. ठीक है, तो जयपुर आपके ज़्यादा पास पड़ता होगा यूपी से? हाँ सर, जयपुर पास पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा क्या है, फैमिली कुछ रहते हैं तो यहाँ पे रेंट नहीं लगता. तो वैसे मे बी आप ऐसा अगर चाहें तो आप ऐसे नोएडा में भी ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि नोएडा यूपी के ज़्यादा पास है और अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जयपुर की कंपैरेटिव में ज़्यादा है. तो आप वो वहाँ क्यों ट्राई नहीं किए? एक ब्रांच नोएडा के अंदर है. नोएडा सर जाना ही नहीं चाहता मैं. ओके, ऐसा क्यों? नफरत ही सबसे ऐसे मेरे पास. नहीं, कोई पर्टिकुलर रीजन कि इस कारण नहीं जा रहा हूँ मैं? रीजन ये था सर, थोड़े इश्यूज आ गए थे उस जगह पर. ओके, तो आप प्रेफर करते हैं कि जॉब आप तो प्रेफर करते हैं जयपुर टाइप की लोकेलिटी में या फिर अपने होम टाउन में? नहीं सर, मैं जयपुर में ही अभी प्रेफर करता हूँ. तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लखनऊ के अंदर तो आप लखनऊ में कर सकते हैं? लखनऊ में सर फिर डिपेंड करता है सर कि क्योंकि वहाँ पे लखनऊ पे मेरे को जहाँ तक आइडिया है वहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा है. बट आपका होम टाउन तो वही है ना, यूपी लखनऊ, इसलिए. टाउन वही है, लेकिन वही है ना सर, मेन लखनऊ भी नहीं है, सीतापुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरे गाँव. ओके, मेन वहीं पे ही है. मतलब लखनऊ से भी 200 किलोमीटर अंदर की तरफ आना पड़ता है मेरे को. दैट इज द रीजन. ओके, तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर जयपुर ही अच्छा है, ऐसा? हाँ सर, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. दैट इज गुड. तो लारावेल पे आपने कितना एक्सपीरियंस है टोटल? 2.2 साल? 2.2 का है ना? 2.2 का है सर, लारावेल और लाइव वायर दोनों पे. ओके, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने? सर प्रोजेक्ट्स थे, कुछ ग्रोसरी से रिलेटेड थे, कुछ रियल एस्टेट के थे जिसमें हम प्रॉपर्टीज बेचते थे, सेल करते थे, बाय आउट सेल आउट. और कुछ थे जो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म थे जिसमें कुल मिलाते एक एड में होता था, रेस्टोरेंट ऐड करता था, रेस्टोरेंट अपनी क्लाइंट बनाता था और स्टाफ ऐड करता था, इस टाइप से सर. 2 साल में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा? सर 2 साल में मैंने तो ओवरऑल 14 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट लाइव है अभी. मतलब क्लाइंट के सर्वर पे लाइव है. उनमें से आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कितना है? इंडिविजुअल है सर मेरे 10 प्रोजेक्ट है जो आपने खुद ने डिलीवर किए हैं, जिसपे आपने किसी की हेल्प नहीं ली? नहीं सर, हेल्प तो फिर यहाँ पे थी नहीं, बस बाकी एक प्रोजेक्ट था जिसपे 16 बंदों की टीम थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो अभी भी चल ही रहा है जी. वो लाइव वायर के अंदर था पूरा. उस प्रोजेक्ट से मैं लाइव वायर की अंडरस्टैंडिंग ली थी मैंने. और बाकी जितने भी ओवरऑल प्रोजेक्ट है उस पर इंडिविजुअली एडमिन और एपीआई दोनों साइड में मैंने काम किया था. ठीक है, एपीआई आप किस इंटीग्रेटेड पे बनाते हैं, लाइक सेंटम पे बनाते हैं या फिर ओऑथ पे? सर मैंने ओऑथ पे भी बनाई हुई है और सेंटम दोनों पे भी बनाई. दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ओऑथ बेसिकली जैसे मैंने एक तरीके से जो लॉगिन टोकन जनरेट होता है ना उनका, जैसे कि सेंटम के केस में क्या होता है, सेंटम और पासवर्ड सेम ही काम करता है, मतलब लारावेल की खुद के ये दोनों सेंटम पासवर्ड. और जो ओऑथ है वो मेरे को अलग से इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसे कि एक JWT है
वो भी ओवॉथ देता है, नहीं, उसकी फिर की जनरेट करनी पड़ती है। JWT वो बहुत, ये तो डिफरेंट है। और सेंटम भी लारावेल का खुद का नहीं है, वो भी एक थर्ड पार्टी लाइक कॉन्ट्रैक्ट है। और सेंटम सेंटम, हाँ बिल्कुल, लारावेल का नहीं है, वो तो लारावेल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जैसे वो JWT के साथ करता है, जैसे वो बाकी जितने भी पैकेजेस है, लारावेल का खुद का तो कुछ है ही नहीं, वो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट ही हैं इसके। बट इम्प्लीमेंट तो लारावेल के अंदर आता ही है सर, वो प्री डिफाइंड। डिफॉल्ट तो आपको वॉथ पे मिल जाएगा, डिफॉल्ट तो आपको उसके अंदर सारी लाइब्रेरीज मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि जैसे वो कि अपने मैं इनिशियल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फ्रेश, जो भी मैं कोई फ्रेश प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, तो मुझे जो बाय डिफॉल्ट जो ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे को टोकन दिया जाता है, वो तो लारावेल का और सेंटम में आता है सर। हाँ, पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेंस कि उसने कुछ हाँ प्री डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि बोले यार हाँ हाँ हाँ, ये बोल सकते आप हो। मेरे साथ काम करोगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि लारावेल के पास खुद का तो कुछ है नहीं। नहीं, वैसे तो सभी उसने भी इम्प्लीमेंट ही किया है किसी मतलब बंदों के थ्रू। हाँ, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, फिर उसके बाद में सारी लाइब्रेरीज को लाता है, कस्टमाइज करता है, अपने पास लगाता है, पैकेजेस बनाता है, कंपोजर के थ्रू लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि हाँ भाई, वो काम में लेना चाहिए या फिर सेंटम काम में लेना चाहिए, पासपोर्ट काम में लेना चाहिए, किसको क्यों प्रिपेयर करेंगे अपन? मैंने सर पासपोर्ट भी यूज़ किया है, ओवथ भी। ओवथ का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वही बता रहा हूँ। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट तो सर वही प्रीडिफाइड टोकन, मतलब वही है, एपीआई को ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता पर ये तो काम JWT भी करता है, ये काम तो OAuth भी करता है, सेट काम भी करता है। पासपोर्ट एक्चुअल में इनिशियली क्या चेंज कर रहा है? मतलब अगर आप अपने जूनियर के साथ बैठे हो, आपसे पूछता है कि बोले सर मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब पासपोर्ट क्यों लगाऊं, मैं तो यहाँ पे सेट टाइम भी है। लगा सकता था, तो आप उसे कैसे मतलब बताओगे कि बोले नहीं यार भाई तेरे को इसलिए ये लगाना है? पासपोर्ट और सेंटम। हाँ, दोनों में मतलब ऐसा डिफरेंस, जो आप अपने जूनियर मतलब एक जूनियर है वो तो कुछ भी लगा देगा। मान लो 6 मंथ का मैंने आपको अंडर में 3-4 इंटर्न डाल दिए, वो पासपोर्ट लगा के काम कर रहे हैं या OAuth लगा के काम कर रहे हैं, आप उनको एक स्टेज पे बताओगे बोले यार देखो यहाँ पर आपको ये पासपोर्ट नहीं लगाना चाहिए था, इससे ये इशू आएगा, यहाँ पे आपको सेक्टम नहीं लगाना चाहिए था, इससे इशू आएगा, यहाँ पे OAuth नहीं लगाना चाहिए, इससे इशू आएगा, यहाँ पे JWT नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे इससे ये इशू आएगा, ये फायदा आएगा। तो वो चीज आप क्लैरिफाई कैसे करोगे कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है उनके अंदर? सर मैंने बेसिकली तो यूँ इतना डीपली तो नहीं किया इनमें, लेकिन मैंने टोकन जनरेट के लिए किया था। ओके, तो टोकन कैसे जनरेट करता है पासपोर्ट? पासपोर्ट एक फंक्शन आता है उसका सर, क्रिएट टोकन के नाम से। उसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू देनी होती है कि कितने डिजिट का आपको कराना है, वो डिक्रिप्ट हो जाता है डेटाबेस में। सेव कराना हो तो करा सकते हैं। सपोज करो मैंने उसके अंदर दे दिया जनरेट लारावेल टोकन, हाँ ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन क्या होता है कि अगर आप 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो हमारे पास में जो बेसिक कोड होता है वो हम लोग बार बार यूटिलाइज करते हैं। दैट मतलब कि मान लो मेरी 3 वेबसाइट्स बनी हुई है, तीनों के अंदर उन्होंने लोगों ने लिखा हुआ है जनरेट लारावेल टोकन, जनरेट लारावेल टोकन, जनरेट लारावेल टोकन। तो ये उसकी यूजर स्ट्रिंग है, ठीक है, जिससे वो एक्चुअली एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहा है चीजों को। दैट इज ओके, पर ये पासवर्ड सेव कहाँ होगा जो टोकन उससे जनरेट किया है? टोकन जो जनरेट हुआ है वो सेव का होता है। हाँ, वो सर उसकी कोई इनिशियल स्टेट्स होती है, उसके अंदर ही रहता है। लारावेल में स्टेट्स कहाँ होती है? इनिशियल स्टेट मतलब कि जैसे ये पोस्टमैन का एग्जांपल देता हूँ मैं। पोस्टमैन में बैरर के अंदर जाके अपन वो टोकन डिफाइन करते हैं। वहां तो पर लिखता है टोकन को, पर जैसे मान लो मैंने वहां पे बियरर के आगे गोविंद लिख के भेज दिया, डजंट मीन कि गोविंद चल जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि वो उसको ले जाके इंटीग्रेट करेगा, फिर उसको चेंज करेगा, देन वो चेक करेगा कि भाई गोविंद की जो डिक्रिप्टेड वैल्यू है वो मेरे लारावेल के अंदर जो इनिशियल टोकन था उससे मैच करती है या नहीं करती। तो ये कहाँ से पता चलेगा? इसका आइडिया नहीं है सर, सॉरी। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तो अपने पेज वगैरह पे काम किया हुआ है। ये पेज किस टाइप की बनाई हुई है आपने? एपीआई सर जैसे कि वैसे तो रेस्ट एपीआई यूज नहीं है प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने रेस्ट एपीआई बनाई। रेस्ट एपीआई के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब एक पुट और पोस्ट मेथड सब काम में लेना चाहिए? सर पोस्ट मेथड तो बेसिकली कुछ वैल्यूज को डेटाबेस में स्टोर करना हो गया। मेथड मतलब कुछ वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं तो पोस्ट मेथड हो गया। और पुट मेथड हो गया कि जब मैं डेटाबेस में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ लेकिन कुछ फील्ड भी अपडेट हो रही है। तो दोनों टाइम कुछ बात तो सेम हुई ना, कि मैं दोनों टाइम ही कुछ ही वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे पोस्ट एंड पुट के अंदर क्लैरिफाई कर पाऊंगा? पोस्ट जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ वेब का। जी, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैंने मेथड लगा रखा है पोस्ट। ठीक है। ओके सर। और उस राउट का जो मेथड है वो भी राउट का जो मेथड है वो मैंने पुट कर रखा है अभी। हम्म,
जो फॉर्म का मेथड पोस्ट है, राउट का मेथड पुट है। लेकिन जब फॉर्म का मेथड पोस्ट है तो उसके जस्ट नीचे में उसका मेथड भी चेंज कर सकता है। इधर मेथड पुट लगा दिया, अब पुट से सर जो जो मैंने फील्ड है उस फॉर्म के अंदर डाली है पर्टिकुलर डेटाबेस में, वही फील्ड अपडेट होगी। और अगर मैं पोस्ट मेथड डायरेक्ट डालता हूँ तो डायरेक्टली वो पूरे इंटायर डेटाबेस में मतलब कि सारे कॉलम्स को अपडेट करता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो कि सपोज करो मैंने एक है ना लारावेल के अंदर वैलिडेटर, मैं जहाँ पे वैलिडेटर लिखा मैंने कंट्रोलर पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई नेम आए तो अपडेट करना, नेम अपडेट करना है, फर्स्ट नेम अपडेट करना है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड सब करना है। ठीक है, अब अगर आप पुट मेथड से अपने फॉर्म को सबमिट करते हो और उसके अंदर सिर्फ आपने ईमेल की वैल्यू चेंज की है, तो सिर्फ वो आपको एरर नहीं देगा कि आपने बाकी वैल्यूज नहीं भेजी, मतलब ईमेल को सेव करके रह जाएगा, ऐसा? क्योंकि सर बाकी वैल्यू को फिलेबल प्रॉपर्टी के साथ में डिफाइन करना होगा ना मॉडल के अंदर। पर वो तो फिर उसमें पुट और पोस्ट ने क्या किया, वो तो मॉडल कर रहा है रिलेशन के लिए। रिलेशन के लिए मॉडल, मॉडल ने बताया ना उसको कि फिलेबल क्या काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। देन अभी आपने मान लो पोस्ट मेथड पे मैंने नेम भेजा होता, फर्स्ट नेम भेजा होता, ठीक है, मैंने ईमेल भेजा होता, मैंने पासवर्ड भेजा होता, चारों चीजें जाती, चारों चीजें सेव हो जाती। कि अगर मैंने 4 वैल्यू वहाँ पे अपडेट के लिए लगाई और चारों भेजी तो चारों सेव हो जाती। पुट के केस में आप कह रहे हो कि उसमें अगर सिर्फ मैंने चारों की जगह सिर्फ ईमेल को चेंज किया होता, बाकी को अनचेंज रखा होता, है ना, मतलब उनमें वैल्यूज नहीं है, तो मेरा फॉर्म जाता तो वो मुझे एरर नहीं दिखता। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो लारावेल कैशिंग कर ही नहीं पाएगा इसकी तो। स्क्रैम प्रॉफिट एंड वो हेलो सब। बट पोस्ट और पुट में डिफरेंस ये है ना, मेजर डिफरेंस तो ये है कि मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, पुट के अंदर कुछ वैल्यू अपडेट करा रहा हूँ। नहीं, आप कर तो रहे हैं, पर डिफरेंशिएट कहाँ पे करेंगे आप? ये तो आपने बता दिया मुझे, क्योंकि अगर मैं उसे पोस्टमैन में चलाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे 4 वैल्यू तो अपडेट करनी थी, सेम मैंने पोस्ट लिखा तब भी अपडेट हो गई, मैंने पुट लिखा तब भी अपडेट हो गई। एक्चुअली डिफरेंशिएशन कहाँ पर आएगा कि आप अपने जूनियर को बताएंगे कि भाई देखो यहाँ पे आपने पोस्ट काम में लिया था, यहाँ तो पुट से काम हो सकता था, तो वो भी आपसे यही क्रॉस क्वेश्चन करेगा, बोलो सर पोस्ट से भी तो हो रहा है, पुट से चेंज क्या है? पुट से मतलब एक्चुअली क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई आपका जूनियर पूछता है कि बोले सर यहाँ पे तो पोस्ट आपने काम लिया था, यहाँ पर अब आप मुझे बोल रहे हो पुट काम में लेना है, तो पुट को काम में लेने से क्या हो गया? काम तो सेम ही हो रहा है। बिल्कुल सर। तो आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? बोले नहीं देखो इससे ये चेंजेस आ रहे हैं और इससे ये चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, बट सर पुट का तो मैंने जहाँ तक मेरे को मैंने जहाँ तक यूज किया, बट यही है कि पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट कराता है एंटायर डेटाबेस में जाकर। यूज तो यही होता है। देखिए पुट और पोस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन बेस पे, तो डेफिनेशन तो उसकी यही होती है, बट दिस इज नॉट अबाउट डेफिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि आप चीजों को अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे काम में ले रहे हैं। सेम ऑफ द लाइक पैटर्न नहीं, मैं बात करूं कोड की, तो किसी कोड के अंदर आपने पोस्ट काम में लिया है, पुट काम में लिया है, तो चीजें सही कहाँ पर थी और गलत कहाँ पे थी, तो एज अ एक्सपीरियंस पर्सन ये हमको पता होना चाहिए ना। पोस्ट मैंने उस केस में लिया था जब मेरे को कोई नया डेटा क्रिएट करना था। ठीक है, और पुट मैंने उस केस में लिया था जब मुझे उस एक नए डेटा जो क्रिएट हुआ है उसको अपडेट करना हो। ठीक है। अब यही बात है कि अगर आपने जब फर्स्ट टाइम पर डेटा ऐड किया तब आपने पोस्ट काम में लिया, अभी मैं अगर वहां पे पुट काम में ले लूं तो क्या क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत सर आएगी क्योंकि पुट में बेसिकली मेरे को दिक्कत दिक्कत क्या आएगी अगर मैंने वहां पे पुट काम में ले लिया तो? काम लिया सर, पुट की केस में शायद CSRF टोकन आता है, फिर भी आता है। CSRF टोकन कौन से केस में काम नहीं आता? कौन से केस में काम लिया था? एक तो सर जैसे कि कोई राउट है डिलीट का, लेकिन मैंने उस डिलीट के राउट को पोस्ट का राउट बना रखा है, तो उस केस में मेरे को उसको टोकन भेजने की नीड नहीं होगी। डिलीट के राउट में आपको टोकन भेजने की नीड नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऑन क्लिक पे मैं एक एजेक्ट सेट करा दूंगा, तो और एजेक्स भी आपको कोर्स एंड CSRF की एरर देगी? और बट सर वो पहले से इंक्लूड होगी उस पेज पे, टॉप पे। कैसे? आपने मेटा में डाल रखा होगा, है ना, आपने मेटा के अंदर CSRF लिख रखा होगा, तो एक्चुअल में CSRF तो जा ही रहा है। जाहिर है, लेकिन वो वही राउट अगर मैं PA.PHP कराऊंगा तो वो खुद ही बाईपास कर देगा CSRF टोकन। कहाँ से एड करवाएंगे आप उसको?
अगर वही राउट में API डॉट PHP रीड कराता हूँ तो वहाँ पे वो CSRF टोकन बाईपास कर देती है, क्योंकि उसकी वो बाय डिफॉल्ट मिडिलवेयर लगी होती है सिर्फ ये वो वेरिएबल CSRF टोकन की। वेरीफाई CSRF टोकन की मिडिलवेयर तो लगी हुई थी, बट इसका डिलीट से क्या लेना देना है? अगर आपने डिलीट में कोई वैल्यू भेजी, दैट मींस यू आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, और आप वहाँ पे कुछ चीज को डिलीट गेट करने की कोशिश कर रहे के हैं। एक तो सर, हाँ, गेट के केस में नहीं जाता टोकन। ठीक है, जब परफेक्ट। कोई भी राउट गेट का बना रखा हो उस केस में नहीं जाता, पोस्ट के राउट पे जाएगा। और जब मेथड पैच होगा तो उस पैच मेथड पोस्ट और पैच, इनका सर आइडिया नहीं है, मेरे को इनमें जाता ही नहीं करना, बाकी गेट के केस में तो नहीं जाता। ठीक है। अब मेथड स्पेसिफिकेशन होता है कुछ, एक मेथड होता है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट मेथड किस काम में आता रिक्वेस्ट सर बेसिकली जैसे ही कोई भी ब्लेड फाइल पे मैंने कोई फॉर्म की वैल्यू को सबमिट किया है? और कंट्रोलर से जब मैंने रिक्वेस्ट से चेक किया तो फिर वो सारी वैल्यूज की है मेरे को रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट तो एक इंस्टेंस है। जो आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं वो तो लारावेल अपने डिफॉल्ट सर्विस कंटेनर के थ्रू लेके आता। बिल्कुल। और आप जो बोल रहे हो वो कौन सी मैं रिक्वेस्ट? मेथड की बात कर रहा हूँ, ये तो सर्विस रिक्वेस्ट है जो लारावेल अपना सर्विस कंटेनर से जनरेट करता है। रिक्वेस्ट मेथड? हाँ। मेरे को शायद इसका फंक्शन का नाम तो नहीं पता होगा, एक बार देखता हूँ मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लारावेल के अंदर एक होता है अपन मॉडल रिलेशनशिप्स होते हैं, दूसरी तरफ अपन बात करते हैं कि भाई मतलब क्वेरी बिल्डर्स की। तो दोनों में से कौन सा काम में लेना चाहिए और कौन सा फास्ट होता है? सर मैंने रिलेशनशिप भी यूज़ की और रो क्वेरी मतलब कि जॉइंस के साथ भी यूज़ किया है डेटा को। तो दोनों में से फास्ट कौन सा चलता है? सर जॉइंस वाला डेटा फास्ट चलता है, क्योंकि मॉडल वाले में मैंने जो रिलेशनशिप डिफाइन कर रखी है तो वो मॉडल के जो रिलेशनशिप है वो पूरी लोड होती है पहले। बिल्कुल। और जो जॉइंस है वो डायरेक्ट टेबल से इंटरेक्ट होता है MySQL के साथ। अगर मैं उसकी इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ तो वो रिकॉर्ड और फास्ट हो जाता है। वो तो मॉडल वाले केस में भी होगा फास्ट, इंडेक्सिंग हाँ, आपने कर दी तो। बिल्कुल सर। पर कब कौन कौन सा काम में लेना चाहिए हमें, मतलब रिलेशनशिप मैं- काम में लेने चाहिए या फिर हमें सर काम में लेना चाहिए? रिलेशनशिप डेटा को स्लो कर देता है। अगर मैं ये डिबगर ऑन करूंगा, लारावेल का जो डिबगर आता है, तो उसमें जब मैं कोई भी एक बेसिकली रिलेशनशिप बनाई है यूजर की कोई भी पोस्ट के साथ में, तो वो वहाँ पे क्यूरीज बहुत सारी हिट हो जाती है मॉडल के साथ में। लेकिन ये वही डेटा मैं जब ज्वाइन के थ्रू लाता हूँ तो क्यूरी एक ही हिट होती है और डेटा वो प्रॉपर मिलता है जो ज्वाइन में रहता है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करना हो तो हमें क्वेरी काम में लेनी चाहिए या मॉडल काम में लेना चाहिए? सर कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करना हो तो मैंने तो अपने वाले केस में रिलेशनशिप ही यूज़ की थी कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए। बट केस क्या था कि जैसे कि एक यूज़र है, उसके मल्टीपल टेबल्स में खूब सारा डेटा है। यही बात। ठीक है, दैट इज गुड। अब सपोज करिए आपके पास में कितने बंदों की टीम थे वहाँ पे, मतलब जिस करंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके नीचे कितने बंदे काम करते हैं? एक हेलो। एक सेकेंड सर, एक जी जी। गुड मॉर्निंग सर। भाई नमन सर, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ उन्हीं से। हेलो हेलो बताइए। फोकस है most his people where one did just which is what you know I am of and also here फिर एक बार आप आ जाओ, फिर बात करते हैं मतलब। जी बताइए। हाँ हेलो सर। हाँ सर मैंने उस वर्जन 16 बंदों क्या? 16 बंदों की टीम थी उस प्रोजेक्ट पे। अभी आपकी करंट कंपनी में कितने बंदे हैं? सर इन कंपनी में अप्रोक्सीमेटली सर 150 150। उस पे से आपके नीचे कितने बंदे काम करते हैं? मैंने नीचे सर 3 बंदे। 3 बंदे, वो तीनों आपके जूनियर है या सीनियर है? ये सर जो गया है कितना कितना एक्सपीरियंस होगा उन्हें?
सर एक तो सूर्यस का है, एक तो 1.5 का है और एक अभी इंटर्न। ठीक है। ओके शुभम, मेरी तरफ से इंटरव्यू ओवर है। मेरी एचआर आपको कॉल कर देगी और आपका फीडबैक आपसे शेयर कर देगी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।